हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका कार्डे डॉक्सफोर रोबोटिक्स से। तो इस वीडियो में हम आर्डिनो यूनो के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या है, इसका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर्डिनो होता क्या है। तो आपने इसे यूज़ भी किया होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है तो हम आज ही जानेंगे। आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो कि इनपुट्स ले सकता है, आउटपुट दे सकता है और छोटे से एलईडी को कंट्रोल करने से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने तक इसका यूज़ किया जाता है। तो आर्डिनो पे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं कि ये क्या है और क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले ये है USB B टाइप जैक, या फिर इसे USB पोर्ट भी कह सकते हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं आर्डिनो में प्रोग्राम को अपलोड करने के लिए। अपलोडिंग के लिए एक केबल का यूज़ किया जाता है जिसे हम डाटा केबल कहते हैं। बेसिकली वो A to B केबल होती है। नॉर्मली कंप्यूटर या लैपटॉप में जो पोर्ट होते हैं वो A टाइप के होते हैं और इसमें जो पोर्ट होते हैं वो B टाइप के लगे होते हैं और इससे प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और आर्डिनो को पावर देने के काम भी हो जाता है। हमारे सिस्टम से वो 5 वोल्ट पावर ले लेता है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसे पॉलीफ्यूज़ कहते हैं। ये एक फ्यूज़ है, जैसे हमारे घरों में फ्यूज़ लगे होते हैं कि करंट ज़्यादा आ जाए, ओवरलोड हो जाए तो फ्यूज़ उड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। वही काम यहाँ पे ये फ्यूज़ करता है। अगर एक्सेस करंट इससे फ्लो हो जाता है तो ये डैमेज हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे एक और माइक्रो कंट्रोलर है, इनबिल्ट ATmega 16U2। ये छोटा सा IC होता है, SMD IC। ये काम करता है USB to TTL कन्वर्टर की तरह। बिकॉज़ यहाँ से तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है इसको प्रोग्राम करने का, वो होता है ICMP के थ्रू। ये है ICMP मीन्स इन सर्किट सीरियल प्रोग्राम। यहाँ पे भी अगर कोई और माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके प्रोग्राम करना चाहे तो उसके थ्रू यहाँ पे केबल्स कनेक्ट करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे ये जो IC है हमारा, ये काम आएगा। ये जो भी इनपुट्स देंगे उस इनपुट्स को सीरियल में कन्वर्ट करेगा और हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, जो आर्डिनो का जो मेन माइक्रो कंट्रोलर होता है ATmega 328, इस तक ये डाटा पहुंचाएगा। अब ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको हमारी लैंग्वेज तो समझ में आती नहीं है कि हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, किस लैंग्वेज में टाइप करते हैं। तो इस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए कन्वर्टर लगा हुआ है, ये USB to TTL कन्वर्टर, जो माइक्रो कंट्रोलर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर 16 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ये आर्डिनो को वर्क करने के लिए एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है। बिकॉज जितना भी हमारा प्रोसेस होता है वो क्लॉक साइकिल में होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट करना है तो एक प्रॉपर टाइम होगा। वो कितना टाइम लेगा, कैसे वो कैलकुलेट होगा, ये सब काम ये क्रिस्टल ऑसिलेटर करता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर एक माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प करता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है ये वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर से पहले एक और चीज़ है जो हमारी क्लियर होनी चाहिए, वो है DC जैक। इसे पावर प्लग भी कहते हैं। एक पोर्ट होता है पावर सप्लाई देने के लिए। ये हमारा जो ये आर्डिनो है, इस आर्डिनो को इस पावर प्लग से पावर सप्लाई हम दे सकते हैं, पर इसकी एक लिमिट होती है। ये 7 to 12 वोल्ट तक हमारे इस आर्डिनो को पावर दे सकता है। हमने एक बार प्रोग्राम कर लिया
कंप्यूटर से यूएसबी केबल को डिटैच कर लिया तो हम इस पोर्ट के थ्रू भी इस आर्डिनो को पावर सप्लाई दे सकते हैं अपने विदाउट यूएसबी पोर्ट लगाए बिना अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे हम लैपटॉप से कनेक्ट करके रखें। तो इस पोर्ट की जो लिमिट है 7 to 12 वोल्ट तक, तो अगर हम उससे ज़्यादा सप्लाई देंगे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो 7 to 12 वोल्ट तक ही हमें इसको सप्लाई देना होगा। अब हमने इसको 7 to 12 वोल्ट तक पावर तो दे दी, पर आर्डिनो को तो 5 वोल्ट ही चाहिए ना पावर, मतलब कि उसको ऑपरेट करने के लिए। तो उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम ये वोल्टेज रेगुलेटर करता है। ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है और हमारे आर्डिनो को प्रोवाइड करता है। आर्डिनो में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की भी पिंस होती है, यानी कि इसमें से हम 3.3 आउटपुट भी ले सकते हैं। तो 3.3 की कन्वर्जन भी होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक रेगुलेटर लगाया है जो 3.3 वोल्ट को कन्वर्ट करता है। यहाँ से हमने 12 वोल्ट ली, 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया इस रेगुलेटर ने, और इस 5 वोल्ट को 3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा ये छोटा सा रेगुलेटर। तो हम इससे 3.3 वोल्ट पावर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट कंपैरेटर। ये जो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है इसे कंपैरेटर कहते हैं। कंपैरेटर का काम बेसिकली 2 वोल्टेज को कंपेयर करना होता है। इन केस अगर हमने एडाप्टर के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है अपने आर्डिनो को, और इस यूएसबी के थ्रू भी कनेक्ट कर रखा है, तो तब ये आईसी वर्क करता है। ये आईसी दोनों वोल्टेज को कंपेयर करता है। इसके लिए जो इसके लिए सिग्निफिकेंस होती है लोड को चलाने के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनमें से एक को इनेबल करती है और आर्डिनो को पहुंचाती है। जब ये अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, यहाँ से अच्छा वोल्टेज आ रहा है तो इसे इनेबल करता है, और अगर डीसी जैक से अच्छी मिल रही है तो इसे इनेबल करता है। तो ये दोनों में से एक को सिलेक्ट करके आगे पावर ट्रांसफ़र करता है। अगर एक ही कनेक्ट है तो सिंगल में ही आगे जाएगा, पर अगर दोनों पावर कनेक्टेड है तो इनमें से जो भी सिग्निफिकेंट होगा वो दोनों में से एक को सिलेक्ट करके हमारे आर्डिनो को पावर दे देगा। इसके अलावा हमारे पास लगे हुए हैं ये 2 कैपेसिटर। ये फिल्टर कैपेसिटर है। डीसी जैक से जो 12 वोल्ट पावर सप्लाई आती है, तो एडाप्टर से वो पावर आ रही है तो डेफिनेटली उसमें कुछ रिपल्स रह सकते हैं। तो उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए इन 2 कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ये पावर पिंस है। इस पावर पिंस में यहाँ पे ग्राउंड, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, रीसेट और इनपुट आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज लगा हुआ है। तो ग्राउंड तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ होता है। 5 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करता है, और 3.3 वोल्ट आउटपुट सप्लाई करता है, जैसे हमने अभी देखा। उसके बाद ये है VIN पिन। एक तो हम यहाँ से पावर दे सकते हैं या फिर डीसी जैक से पावर दे सकते हैं। इसके अलावा आप किसी पिंस थ्रू पावर देना चाहते हैं तो यहाँ पे ये VIN पिन है। यहाँ से भी वोल्टेज को इनपुट दे सकते हैं अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज पिन थ्रू देना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे एनालॉग पिंस। टोटल 6 एनालॉग पिंस होती है, A0 to A5 तक। तो ये एनालॉग पिंस क्या करती है, ये जो एनालॉग सेंसर होते हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर या फिर IR सेंसर वगैरह, तो उनकी जो इनपुट सिग्नल्स है, एनालॉग सिग्नल्स है, उनको रीड करता है और जो डिजिटल वैल्यूज़ है उनमें कन्वर्ट करता है।
तो ये बेसिकली इनपुट्स लेने के लिए काम में आता है। और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में तो हमने देखा अभी। माइक्रो कंट्रोलर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है और इसमें जो फ्लैश मेमोरी होती है वो 32 KB की होती है और जो स्टैटिक रैम होती है तो वो होती है 2 KB की और जो EEPROM होती है मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी वो होती है 1 KB की। और हमने देखा कि जो क्लॉक स्पीड होती है वो 16 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे ICSP पिन। जैसे यहाँ पे ICMP पिन्स है वैसे ही यहाँ पे ICSP पिन्स है। तो यहाँ पे USB थी जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रही थी। यहाँ पे SPI है। SPI मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। अगर आपको इस आर्डिनो यूनो को मास्टर स्लेव में यूज़ करना है या फिर कोई और कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना है तो आप यहाँ पे इस पिन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पिक्सी कैमरा, एक छोटा सा कैमरा आता है जो आर्डिनो के साथ इंटरफेस हो जाता है। उसमें इनबिल्ट उसका कंट्रोलर लगा होता है तो वहाँ पे उसको कनेक्ट करने के लिए ये पिन्स यहाँ पे लगी हुई है। ये पिन्स उस पिक्सी कैमरा से कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अलावा ये हमारे पास यहाँ पे दिख रही है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है 0 to लेके 13 तक। तो ये जो स्टार्टिंग के जो है 0 और 1 वो है RxTx दिख रहे हैं आपको। ये Rx सीरियल डाटा को रिसीव करने के लिए यूज़ होता है और ये जो TX है वो सीरियल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये RxTx की LED भी लगी हुई है। अगर हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये TX LED ब्लिंक होगी और अगर रिसीव कर रहा है तो ये Rx LED ब्लिंक होगी। और यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको 3, 5, 6, 9, 10 और 11 ये जो पिन्स है ये PWM पिन्स है। PWM पिन्स मतलब क्या होता है कि PWM मतलब पल्स विथ मॉड्यूलेशन। तो ये पिन्स क्या करते हैं कि PWM क्या करता है, ये टेक्निक होती है जो हमारी लाइट है, ये जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं या फिर वो जो ये DC मोटर्स होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये पिन्स यूज़ होती है। ये पिन्स को हम डिजिटल इनपुट आउटपुट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पे रेड बटन दिख रही है, ये रीसेट बटन है। इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये रीसेट बटन ये जो हमारा आर्डिनो बोर्ड है इसमें जो प्रोग्राम अपलोडेड है वो रिस्टार्ट होगा, मतलब कि बिगिनिंग से रन होगा। तो ये सब हमारे इस आर्डिनो के कंपोनेंट्स हैं। तो थैंक यू।